हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत जगह फेस करने को मिलेगा। ठीक है। बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट, मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे हम अभी ये बेसिकली ये मैंने जो बनाई है वीडियो MC4 के लिए बनाई है। बट ये आपको कोई और भी सब्जेक्ट के पेपर आप दे रहे हो, इसी M.Com की बात कर रहा हूँ मैं। M.Com में MC1 दे रहे हो या MC3 दे रहे हो, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो सारा कुछ ना कुछ इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो मैं आपको एक मेन इसका कंसेप्ट बताता हूँ होता क्या है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि यार USA में हमसे ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है। वो कैसे? भैया उनका वर्किंग का तरीका अलग है हमसे। वो मशीन्स अलग यूज़ करते हैं। उनके जो बंदे होते हैं उधर के, उनके पास नॉलेज अलग है, एक्सपर्टाइज नॉलेज अलग अलग चीज़ है। हमारे इधर क्या है, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारी आउटपुट होती है वो कम होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। वो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ऑल्दो वो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती है वो खुद डेवलप करती है नई नई वेज ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को एक हनी का एक डब्बा पैक करना है। उसके लिए मशीन यूज़ करनी पड़ेगी मुझे। अगर एक दो डब्बे या 150 डब्बे करने हैं, तो चलो मैं मान सकता हूँ कि एक बंदा जो कर रहा है वो भर रहा है, उसको हो जाएगा। बट एक, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट से आपको पूरी बोतल भरनी है, थोड़ा सा कम नहीं थोड़ा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में सब कुछ करना है। तो एक मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम ह्यूज क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने टीवी पे भी देखा होगा, हर छोटी से छोटी चीज़, पानी भरने की बोतल होती है ना, उसमें भी मशीन्स यूज़ होती है वो सारी। जो सारा का सारा बंदे सिर्फ वो क्या करते हैं, वर्कर्स उसको ऑपरेट करते हैं मशीन्स के थ्रू। बटन दबाते हैं, ये दबाते हैं, वो सारा वर्क खुद करती है। ढक्कन लगाना, लेबल चिपकाना, पानी की बोतल भरना, पानी भरना उसके अंदर, A to Z। ऑल्दो कार्टन्स के अंदर पैक करने का भी काम करती है। सॉरी। तो ये सब कुछ होता है। अब वो उधर की जो टेक्नोलॉजी है, हमें तो नहीं पता इंडिया के अंदर कैसे हमें कैसे काम करना है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन एक नाम की चीज़ आई, तो सारी की सारी फैक्ट्रीज बट गई। बटने का मतलब इन द सेंस मेरा क्या है कि वो डिवाइड हो गई। वो अपना बिजनेस उधर भी कर रही है, उन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाया। इंडिया के अंदर भी खोल दिया, USA में भी चल रहा है उनका बिजनेस, जापान में खोल दिया, चाइना में भी खोल दिया। तो इससे क्या हुआ, जो उधर की कंट्रीज़ है ना, जहाँ पर ये अनअवेयर थे वो कि ये टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ भी है, उनके लिए भी वो ये उनको समझ में आने लगा, हाँ यार अगर हमें काम करना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज बहुत तरह की हो सकती है। अब देखो, पहला जैसा पॉइंट है, सेल एंड लाइसेंसिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर ट्रेड मार्क्स, सर्विसेज, सर्विस मार्क्स एंड ट्रेड नेम। हम क्या कहते हैं, हम लाइसेंस भी देते हैं। बहुत सी कंपनियां होती है ऐसे कहते हैं कि भाई तू मेरे यहाँ पे ट्रेड कर ले, लेकिन मेरा लाइसेंस है, मुझे महीने के मुझे पैसे देते रहना। लेकिन जब ट्रेडमार्क की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, ये क्या है, ये पेटेंट होते हैं एक तरीके से आपके, लीगलाइज कर लिया आपने कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको नहीं कोई और यूज़ कर सकता, ये मेरा इन्वेंशन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ नो हाउ एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन द फॉर्म ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज, प्लान्स, मॉडल्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा, इन्वॉल्विंग टेक्निकल एडवाइजरी एंड मैनेजरल पर्सनल एंड पर्सनल ट्रेनिंग। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है ये सब चीज़ें। आपने एक प्लान बनाया, आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, ठीक है, आपने एक स्टडी करी कि हाँ यार हमें ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र का हिस्सा है। ट्रांसफ़र वर्ड का मतलब क्या है, जब आपने उसको शेयर कर दिया। मैं USA में कोई प्लान बना रहा हूँ जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू है ना। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो मैंने प्लान बनाया वो मैंने किसी को दिया, किसी और कंट्री के जो कंपनी है उसको मैंने प्रोवाइड किया वो प्लान, वो ब्लूप्रिंट। जो मेरे नॉलेज थी मैंने वो शेयर करी, उनको नहीं पता थी, उन्होंने मुझे क्या दिया, इसके पेमेंट दी। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये ट्रांसफ़र ही हुआ एक तरीके से। ठीक है। तो ये भी टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र के अंदर ही हिस्सा करता है, मतलब ये हिस्सा है इसका। Provision of technical knowledge necessary to acquire, install, and use machineries, equipment, raw materials, etc., which have been acquired by purchasing, lease, and other means. अब आपने देखा होगा,
जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल हम सीपीयू की बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं अपने। मदरबोर्ड भी होता है, सीपीयू प्रोसेसर भी होता है, तो बहुत सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट होते हैं सीपीयू के अंदर। तो जो मैं मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ उसको भी बनाने के लिए बहुत सारे, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है बहुत बड़ी, जो सिर्फ मदरबोर्ड को प्रिपेयर करती है, उसकी यूनिट। ठीक है, वो मशीन ऐसी भी होती है। लेकिन जब हमने, क्या सिर्फ मदरबोर्ड काम कर जाएगा? अगर मदरबोर्ड बना दिया मैंने तो काम हो जाएगा मेरा? नहीं। मुझे प्रोसेसर भी चाहिए, मुझे रैम भी चाहिए, मुझे सब चीज़ चाहिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए उसको वर्क करने के लिए। तो ये जब सब चीज़ों को हम जोड़ते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? वो वर्किंग होता है। तो इसमें यही बोला है कि हमें टेक्निकल नॉलेज, कि यार हम कैसे चीज़ को कैसे इंस्टॉल करें। हमारे पास एसी पड़ा हुआ, मैं नया लेकर आया हूँ, क्या वो वर्क कर जाएगा लगते ही साथ ही? यार हमें लगवाना पड़ेगा ना, बेसिकली ऊपर लगवाएंगे, उसकी पूरी फिटिंग विटिंग करवा के जब भी तो चलेगा वो। उसको इंस्टॉलिंग का भी मतलब कि ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। एंड यूज़ ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा विच हैव बीन एक्वायर्ड बाय परचेज, लीज एंड अदर मीन्स। कंपनी है, कंपनी ने एक मदरबोर्ड बनाया, क्या आपने मदरबोर्ड खरीद के कंपनी को खरीद लिया? नहीं यार। उसने आपको एक अथॉरिटी दी है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने परचेस किया, आपने वो सिंगल यूनिट परचेस करी, तो आप सिर्फ उसके ओनर हो, ना कि कंपनी के ओनर हो। ठीक है, तो ये कहने की चीज़ मतलब है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र का एक हिस्सा था। आप अगर इसको वीडियो को ढंग से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि यार इसमें कुछ याद करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने का है कि क्या क्या होता है टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र। जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, तो जो उनके देश में अच्छी वो अपनी रिसोर्सेज और जो वे ऑफ मेथड था उनका वो यूज़ कर रहे थे, वो हमारी कंट्री में आके भी यूज़ करने लगे। लेकिन हमारे लिए नई चीज़ थी ये। लेकिन धीरे धीरे जब हम फैमिलियर हुए तो हमें पता लगा यार अगर हमें काम बढ़ाना है, कंपटीशन में सर्वाइव करना है, तो हमें भी ये सब चीज़ें यूज़ करनी होगी। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि कोई भी एमएनसी, कोई भी अच्छी कंपनी जब अपना इस्टेब्लिशमेंट करती है दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है अपनी। ठीक है, तो यही वीडियो इतनी थी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो, क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट है और ये पेपर में आता है। ये 5 नंबर के अंदर आराम से आ सकता है, शॉर्ट नोट के अंदर, और मे भी ज़्यादा में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो होपफुली इस वीडियो को सुनने के बाद। थैंक यू वेरी मच।